हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दिनेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका कितना पैसा बैंक के अंदर सेफ है। जी हाँ, आपने सही सुना। बैंक के अंदर जितना आपका पैसा है सारा का सारा सेफ कभी नहीं होता दोस्तों। उसमें से एक लिमिटेड अमाउंट ही जो होता है आपका सेफ होता है। बट वो लिमिट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इन सब चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं जिन्हें हम गवर्नमेंट बैंक या सरकारी बैंक बोलते हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इस तरह के जितने भी सरकारी बैंक हो गए वो सारे बैंक। एंड जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक हैं जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया एंड इस तरह के जितने भी बड़े प्राइवेट बैंक हो गए। इसके अलावा जो छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एंड इस तरह के जितने भी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हैं, एक चीज़ सबके अंदर कॉमन होनी चाहिए, बैंक जिनको बैंकिंग का लाइसेंस मिला हुआ। दोस्तों, अगर आप इस तरह के किसी भी फाइनेंशियल बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपका 5 लाख तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है, इंश्योर्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आरबीआई की तरफ से। अगर आपके साथ जिस भी बैंक में आपने पैसा यहाँ लगाया है, लाइक एफडी करी है, अकाउंट आपका जो है वो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, किसी भी तरह से आपने पैसा डिपॉजिट किया उस बैंक के अंदर और वो बैंक डिफॉल्ट करता है दोस्तों, तो उस केस में आपका 5 लाख तक का अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। एंड दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा आपको, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए हैं एंड जो बैंक है वो डिफॉल्ट मार जाता है, तो उस केस में अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे तो ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना दोस्तों। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है उस केस में आपको 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे। सपोज दैट आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं तो आपको 5 लाख वापस मिल जाएंगे। अगर आपके अकाउंट में 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख या इससे ज़्यादा का अमाउंट है तो उस केस में आपको सिर्फ 5 लाख का अमाउंट ही रिटर्न मिलेगा। बाकी का जो अमाउंट है वो आपको एज अ लॉस बियर करना पड़ेगा, नुकसान सहना पड़ेगा। मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5 लाख की है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा किसी भी बैंक के अंदर 4 लाख से ज़्यादा का अमाउंट बिल्कुल मत रखना दोस्तों, बिकॉज उसके अंदर आपका प्रिंसिपल भी काउंट होगा और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी काउंट होगा। तो कोशिश यही करें कि जो मैक्सिमम हो आपका अकाउंट में बैलेंस वो 5 लाख से नीचे ही हो हमेशा। अगर 5 लाख पहुंच जाता है या उससे ऊपर जाता है तो उसे आप वहां से निकाल के किसी और बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाइए और वहां पे डिपॉजिट कीजिए, अपने किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। टोटल हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरा अकाउंट जो है वो एचडीएफसी बैंक के अंदर है, ठीक है, एंड उसमें मेरे पास जो सेविंग अकाउंट भी उसी बैंक के अंदर है, करंट अकाउंट भी उसी बैंक के अंदर है, एफडी भी करवा रखी है मैंने, आरडी भी करवा रखी है एंड सभी का सम करने पे जो 5 लाख, एग्जैक्ट 5 लाख की फिगर आती है दोस्तों। एंड जो बैंक है एचडीएफसी वो डिफॉल्ट मार जाता है। इट इज़ अ जस्ट एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सीरियसली। एंड बैंक डिफॉल्ट मार जाता है तो जो मुझे पैसे वापस मिलेंगे वो पूरे के पूरे 5 लाख मिलेंगे, बिकॉज मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए थे और जो लिमिट है वो भी 5 लाख की ही है। एंड हम दोस्तों दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेम बैंक है एचडीएफसी, इस बार क्या है मेरे सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, आरडी में, एफडी में, सभी में मिला के मेरे अकाउंट में टोटल 4 लाख रुपए हैं दोस्तों। तो इस केस में क्या होगा, अगर बैंक डिफॉल्ट मारता है तो मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए वापस मिलेंगे, बिकॉज मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए ही थे। तो 5 लाख नहीं मिलेंगे, जितने होंगे उतने ही मिलेंगे। बस 5 लाख की जो लिमिट है वो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा है तो उसका एग्जाम्पल हम अब लेंगे दोस्तों। तो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों एग्जाम्पल नंबर तीसरे में हम समझते हैं, मेरा अकाउंट जो है एचडीएफसी बैंक के अंदर है, मेरे पास सेविंग अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, आरडी भी है और एफडी भी है। एंड जो मेरे सभी अकाउंट्स के अंदर बैलेंस है उन सभी का सम करने पे वो आता है 8 लाख रुपए। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आरबीआई से। बाकी जो 3 लाख रुपए का अमाउंट है वो मुझे एज अ लॉस बियर करना पड़ेगा, मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा, बिकॉज जो लिमिट है वो सिर्फ 5 लाख की है मैक्सिमम। तो मुझे 5 लाख ही मिलेंगे एंड 3 लाख का मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, समझदारी से काम लेना है दोस्तों। आपको जैसे ही पता चले आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी जो टोटल अमाउंट है 5 लाख एक्सीड कर गई है, तो जो एक्सीड अमाउंट है उसे विड्रॉ करके आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में अपने डिपॉजिट कर सकते हैं, बिकॉज आजकल हर किसी के पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स नहीं है तो दोस्तों ओपन कर लीजिए। अगर ओपन नहीं करना चाहते तो जो एक्सीड अमाउंट उसे विड्रॉ करके अपने किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दीजिए जिनका जो है टोटल 5 लाख से कम हो। एंड इस तरह से आप अपना पूरा पैसा सेव कर सकते हैं दोस्तों, जिसका मैं एक चार्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। टेबल बनाई हुई थी मैंने, वो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस टेबल को देखिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़िए, समझिए। फिर भी कोई डाउट रहता है आपका तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका भी आंसर आपको करूँगा।
इस तरह की और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय।